दोस्तों, डीएम साहिबा एक गरीब लड़की का भेष बनाती हैं और फटे पुराने मैले कुचैले कपड़े पहनती हैं और अपने चेहरे पर मास्क लगाती हैं और मास्क लगाने के बाद सीधा थाने की तरफ जाती हैं और वहां के दरोगा से रिपोर्ट लिखने के लिए बोलती हैं। परंतु वहां का दरोगा शाम के समय किसी की भी रिपोर्ट नहीं लिखता है और वह उससे मना कर देता है। डीएम साहिबा बार बार उनसे आग्रह करती हैं, परंतु वह बार बार उनसे मना कर देता है। लेकिन जब डीएम साहिबा पीछे हटने का नाम नहीं लेती है तो वह दरोगा उससे वहाँ से भागने की और धक्का मारने की कहता है और जो हवलदार होता है उससे बोलता है कि अगर ये यहाँ से नहीं जाए तो इसको धक्का देकर वहाँ से भगा दो। परंतु जब जैसे ही दरोगा को डीएम साहिबा के बारे में पता चलता है कि ये यहाँ की डीएम साहिबा है जो कि एक गरीब लड़की के भेष में बदल कर आई है, तो वह डीएम साहिबा के पैरों में पड़ जाता है। दोस्तों, क्या हुआ? साहिबा भेष बदल कर थाने में आना पड़ा। दोस्तों, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, यह एक उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव की घटना है जिसमें गांव में एक छोटा सा परिवार रहा करता है जिसमें 2 माँ बाप और एक लड़की जिसका नाम सोनिया होता है और 2 लड़के होते हैं जो कि छोटे होते हैं, छोटी क्लास में पढ़ते हैं। और जो सोनिया होती है वह ग्रेजुएशन की पढ़ाई करती रहती है और ग्रेजुएशन कर लेती है। और उसके जब सोनिया नौकरी करने जाती है तो रास्ते में एक परचूने की दुकान पड़ती है जिस पर 2-3 लड़के बैठे रहते हैं और उसके बारे में बात करते रहते हैं और उसका पीछा करते हैं। और जहाँ पर सोनिया नौकरी करती है, जिस ऑफिस में वो वहाँ उस ऑफिस तक पहुँच जाते हैं और उसका पीछा करते हैं। और उससे सोनिया जब ऑफिस से निकलती है तो वो लड़के बोलते हैं, उसका पीछा करते हैं। और जब सोनिया उनसे भागती है तो ऑटो 2-3 ऑटो वाले बस स्टैंड पर मिल जाते हैं, तो उन्हें देखकर वह लड़के भाग जाते हैं और कहते हैं कल देखेंगे। और जब सोनिया अपने घर लेट पहुंचती है तो उसके माता पिता चिंता करने लगते हैं। जब सोनिया घर पहुंचती है तो वह उसके पिता पूछते हैं, बेटा क्या बात है? तो सोनिया मन ही मन सोचती है, पिताजी को नहीं बताऊं। लेकिन जो लड़कों ने कहा था कल देखेंगे, वो घबरा जाती है और अपने पिता को कहती है, पिताजी 2 लड़के हैं, और उनका नाम बताती है। जब पिता उन लड़कों का नाम सुनता है तो वो दबंग घर से थे, तो सोचता है कि अगर मैंने कुछ किया तो वो घर वाले मुझे मार देंगे और मेरे परिवार का क्या होगा। तो वह रात भर सोचते रहते हैं। पूरा परिवार जागता रहता है और रात भर सोचते हैं। पत्नी सुबह अपने पति को जगाने जाती है तो क्या देखती है कि उसका पति की मौत हो जाती है। और जब वह अपनी लड़की को बताती है और पड़ोसियों को बताती है तो यह बहुत बुरा हुआ था। तो पड़ोसी कहते हैं ये तो समय का खेल है और उसका दाह संस्कार कर देते हैं। और पूरा परिवार सदमे में था। और जो लड़की सोनिया होती है वह नौकरी करने नहीं जाती है और घर पर रहती है। उसके बाद जब सोनिया का बॉस उनके घर पर आता है और पूछता है, सोनिया बेटा आप नौकरी क्यों नहीं करने आते? तो सोनिया अपनी आपी बीती बताती है और बताती है कि 2 लड़के हैं जिनकी वजह से मैं नौकरी नहीं कर पाती और वो धमकी देते हैं कि हम कुछ करेंगे। तो उसका बॉस कहता है कि इसका भी कुछ ना कुछ हल होगा। वो कहता है कि जो डीएम साहिबा है, जिला कलेक्टर इस एरिया की, तो वो मेरी दोस्त हैं क्योंकि मैंने भी यूपीएससी की पढ़ाई की थी और दोनों साथ मिलकर पढ़ाई की थी। मेरा नंबर नहीं पड़ा और डीएम साहिबा का नंबर पड़ गया था। जो डीएम साहिबा है वो मेरी अच्छी दोस्त हैं। तो जो उसका बॉस होता है वह डीएम साहिबा के पास सोनिया को लेकर जाता है और पूरी कहानी बताता है। डीएम साहिबा आश्वासन देती हैं सोनिया को, मैं कुछ नहीं होने दूंगी और मैं आपके साथ चलूंगी और इसका निपटारा करूंगी। तो जो डीएम साहिबा होती है वह अपना भेष बदलती है और फटे पुराने मैले कुचले कपड़े पहनती है, मुँह पर मास्क लगाती है और सीधा जिस समय सोनिया के साथ घटना हुई थी उसी समय 8-9 बजे के समय वह थाने में जाती है और वहाँ पर उस दरोगा से अपनी रिपोर्ट लिखाने के लिए बोलती है। कहती है, साहब मेरे माता पिता नहीं हैं और 2-3 लड़के मुझे तंग कर रहे हैं। तो वह दरोगा
अब मना कर देता है कि शाम के समय में रिपोर्ट नहीं लिखा करता, और उस डीएम साहिबा को धमकाने लगता है और कहने लगता है कि भाग जाओ यहाँ से, और लेकिन जो डीएम साहिबा होती है वह वहीं पर डटी रहती है और बार बार उनसे अनुरोध करती है कि मेरी रिपोर्ट लिख लो, मैं एक अनाथ लड़की हूँ, मेरे वाले हो, इस समस्या को सुलझा सकते हो, अगर आप ही नहीं करोगे तो इस दुनिया में कौन हमारी रक्षा करेगा। परंतु वह जो दरोगा होता है वह अपनी मद में डीएम साहिबा को धमकाने लगता है और बार बार धमकाने लगता है और वहाँ से भगाने लगता है, और अपने हवलदार को बोलता है अगर ये यहाँ से नहीं जाए तो इसे धक्के मारकर बाहर निकाल दो। लेकिन डीएम साहिबा जो पहले से ही प्लानिंग किए हुए थी अपनी टीम को, वो थाने के बाहर बैठा देती है और कहती है अगर जब मैं फ़ोन करूं तो तुरंत आ जाना। तो डीएम साहिबा अपनी टीम को फ़ोन करती है और कहती है कि आप आ जाओ, और जो टीम होती है वह दरोगा को बताती है कि ये इस ज़िले की ज़िला कलेक्टर हैं। तो एकदम उसका दरोगा को एकदम धक्का सा लगता है और वह अपनी कुर्सी से खड़ा होकर डीएम साहिबा के पैरों में पड़ने लगता है। डीएम साहिबा उसको धमकाती हैं, कहती हैं कि आप लोगों की रक्षा के लिए नियुक्त किए गए हो और आप ही उनका कुछ भी नहीं देख पा रहे हो, ना उनकी रक्षा कर रहे हो, आप इस नौकरी के लायक नहीं हो। और डीएम साहिबा एसपी को फ़ोन मिला देती है। तुरंत उसी समय एसपी साहब आते हैं और जो डीएम साहिबा उसको एसपी साहब को पूरी कहानी को सुनाती है। तो डीएम साहिबा कहती है कि एसपी साहब इसके साथ सख्त कार्रवाई करो। जो एसपी साहब होते हैं वो थानेदार को धमकाते हैं और निलंबित कर देते हैं, और जो 2 लड़के होते हैं उनको एक जिप्सी भेजकर पकड़कर थाने में बंद कर देते हैं और उन लड़कों से कहते हैं कि अब 2 शब्द कह के जो आप कह रहे थे अब बोलो। तो वो डीएम साहिबा और एसपी साहब को देखकर लड़के थर-थर काँपने लगते हैं और चुपचाप खड़े हो जाते हैं। और जो डीएम साहिबा कहती हैं कि अब करके दिखाओ, तो सोनिया से कहती हैं कि अब आप बेझिझक नौकरी करो और मैं इनके साथ सख्त कार्रवाई करूँगी। उसके बाद वह दरोगा को अरेस्ट करवा देती है और डीएम साहिबा और जो एसपी साहब होते हैं वो चले जाते हैं। जो डीएम साहिबा उन्होंने अपना फ़र्ज़ निभाया और पुलिस पर जो सोनिया और लोगों का विश्वास बन गया कि पुलिस वाले भी हमारी रक्षा के लिए बने हैं। दोस्तों, यह कहानी यह प्रेरणा देती है कि जो पुलिस वाले होते हैं उन्हें लोगों की रक्षा करनी चाहिए, जिससे कि देश का कुछ भला हो सके।